अब देखिए क्या कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़ा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है, एक आपको अतिरिक्त भाड़ा। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लेता है। कितना लेता है? यदि वो 10 किलोमीटर चलता है तो उसका किराया कितना है? उसका 105 रुपये। तो दूसरा क्या कह रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना? 155 रुपये है। यहाँ लिखेंगे आप क्या चीज़, यहाँ लिखेंगे आप कि माना नियत भाड़े, क्या मानेंगे? x। ये लिखेंगे अब माना अतिरिक्त भाड़े y। अब आपसे क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा? 105 रुपये। कितना लिखेंगे आप? x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण पे। दूसरा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना आपका? 155, यानी कि आप x माने। तो नियत कह रहा है कि आपका x है, 15 किलोमीटर पूछ रहे हैं, अतिरिक्त भाड़ा क्या? 15 है बच्चे। तो 15y बराबर कितना हो गया? 155 समीकरण दूसरा। अब देखो यहाँ कुछ और ही कह रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितनी भाड़ा देनी होगी? तो देखो 25 किलोमीटर बचे तो x प्लस 25 यानी कि अतिरिक्त किराया है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट को लेते हैं। कितना आपका समीकरण फर्स्ट? x प्लस 10y, ये आपका है x प्लस 10y बराबर 105। हमें x का मान ज्ञात करना है। कैसे? चलिए x बराबर क्या लिखेंगे आप? 105 10y प्लस 10y किस में आपका? माइनस का। तो अब यहाँ लिखेंगे आप x का मान, ये लिखेंगे आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण आपका क्या है? दूसरा समीकरण आपका है x प्लस 15y बराबर 155। और यहाँ पे आप देखिए x मान कितना आपका? x का मान आपको दे रखा है 105 माइनस में 10y। किसका मान बचे? ये आपका x का मान दे रखा। चलिए सोल्व कीजिए इसको। अब x के जगह क्या लिखना है आपको? x के जगह लिखना है आपको 105 माइनस 10y। समझे? हमने x का मान यहाँ पे क्या कर दिया? लिख दिया है। जो x का मान था 105 माइनस 10y हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस क्या लिखेंगे? प्लस 15y बराबर 155। चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आप 15y में से 10y घटा दें, कितना बचेगा आपका? 5y बचेगा। 5y प्लस का बचेगा क्योंकि 15 जो बड़ी संख्या है। फिर आपको 155 प्लस का 105 उधर जाएगा, किस में जाएगा? माइनस का 105। कितना होगा आपका? 5y बराबर आपका कितना होगा? 50। कितना आपका होगा? 50। 155 में से जब 105 हटाओ तो कितना बचा आपका? 50। तो y बराबर कितना आपका आ जाएगा? तो 50/5। 5 के पारे में 50 कितना बार में आता है? तो आपका 5 के पारे में 50 10 बार में आता है। तो y का मान कितना हो गया आपका? 10। हमें किसका मान निकालना? हमें x का मान निकालना है। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो पहला समीकरण आपका क्या है? वो आपका है फर्स्ट वाला। आपका क्या है? फर्स्ट समीकरण आपका क्या है? x प्लस 15y बराबर 105। यहाँ पर
देखिए कितना आपको मान आया है, और y का मान कितना आपका 10 है, कितना आपका 10 है। तो कितना आपको फर्स्ट समीकरण क्या आपका है, फर्स्ट आपका है x प्लस 10y है बराबर 105। ये आपका 10y है, कितना आपका, ये आपका है 10y। तो ये 10y बराबर 105, और y का मान कितना आपको दे रखा है, तो y का मान कितना आपका 10, कितना आपको y का मान 10, लिखेंगे 10, आपका क्या हो जाएगा, आपको होगा x प्लस 10, y का मान कितना है 10, कितना आपका 10, ये 10 आपका होगा 10 बराबर 105। x 10 गुने 10 कितना होता है 100, 100 बराबर 105। अब x बराबर कितना होगा आपका 105 माइनस में आपका 100, 105 में से आप 100 को माइनस करें, कितना आपको बचेगा, x का मान 5, कितना बचेगा आपका 5। तो आपने क्या माना था, आपने माना था, हमने माने थे, माना नियत भारा, नियत भारे। तो हमने x माना था, तो x का मान कितना बचा है 5, कितना है 5। और हमने माना था, माना अतिरिक्त भारा, अतिरिक्त भारा, y तो y का मान कितना आपका 10। और ये भी आपको दे रखा है बुक में, ये चीज़ दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस 25y के लिए कितना 12 होगा। तो x का मान कितना आपका 5 प्लस 25, y का मान कितना आपका 10, तो 10 हो गया आपका 5, 25 गुने 10 कितना होता है आपका 250, 250 हो गया, 250 गुने 5 कितना आपको हो गया 255, कितना होगा 255 रुपये इसका आपका अतिरिक्त भाड़ा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है आपसे, यदि किसी भिन्न के, या क्या होता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ते हैं 2 जोड़ते हैं, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हम कितना जोड़ते हैं 2 जोड़ते, तो कितना प्राप्त होता है आपका 9/11 प्राप्त होता है। दूसरा क्या कह रहा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो वह संख्या 5/6 होती है। उसने क्या पूछा है, भिन्न ज्ञात, क्या ज्ञात करना आपको, भिन्न ज्ञात करना। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, लिखेंगे आप माना अंश, तो अंश क्या हो जाएगा आपका x, क्या हो जाएगा अंश x, लिखेगा माना हर, तो हर क्या हो जाएगा आपका y, क्या हो जाएगा y। भिन्न क्या होता है बच्चे, भिन्न, जो भिन्न होता है उसको होता है अंश बट्टे हर, क्या होता है अंश बट्टे हर। तो अंश हमने क्या माना है x माना है, और हर हमने क्या माना y माना। तो दिक्कत, अब यहाँ लिखता हूँ मैं, ये लिखेंगे x/y। अब वो क्या कह रहा है, तो समीकरण में अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जाता है, अंश में भी 2 जोड़ा जाता है और हर में भी आपको 2 जोड़ दिया जाता है। हमने अंश में भी 2 जोड़ा है और हमने हर में भी 2 जोड़ दिया है, तो कितना उन्हें प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितना हो जाता है 9/11, लिखेंगे आप 9/11। अब क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होगा। करता हूँ, देखिए कैसे, देखिए 11 के 11 लिख दिया आपने। अब ये दोनों संख्या यहाँ क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। तो ये आपका x प्लस 2 हो गया बराबर आपका 9, फिर इन दोनों को यहाँ क्या करेंगे, सेम लिखेंगे। तो y प्लस में आपका 2। अब इन्हें सोल्व कीजिए, 11 इंटू एक्स कितना होगा आपका 11x। अब 11 दूनी 22 बराबर 9 इंटू वाई, तो 9y और 9 दूनी 18, कितना आपको होगा, ये 11x प्लस का 9y, इधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस का 9y, माइनस का 9y बराबर 18, 22 प्लस को 22 किस में हो जाएगा आपका माइनस में,
माइनस का 22। कितना आपका समीकरण होगा? ये आपका समीकरण होगा 11x माइनस 9y। 22 में से जब आप 18 को माइनस करें तो कितना बचेगा? माइनस का 4। माइनस का 4 क्यों बचेगा? क्योंकि 22 जो है वो आपका बड़ी संख्या 18 से और 22 में आपका माइनस लगा, इसीलिए क्या हो गया? माइनस। अब चलिए हम इसका दूसरा बनाते। क्या पूछ रहा है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 5/6। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है आपका? 5/6। देखिए आप, ये भिन्न आपका है, भिन्न क्या आपका? x/y। यदि मैं अंश में भी 3 जोड़ता हूँ और हर में भी 3 जोड़ता हूँ तो हमें कितना प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है आपका कितना प्राप्त? 5/6। कितना? तो 5/6 हो जाती है। लिखेंगे आप 5/6। अब क्या करेंगे? इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको इससे और इसको इससे। तो 6 का 6 आ जाएगा और इन दोनों क्या करना आप अंदर लिख देंगे। तो x प्लस में 3 ये बराबर 5। फिर इसको क्या करेंगे? यहाँ पे आप अंदर लिखेंगे y प्लस में आपका 3। तो कितना? 6 इंटू कितना x कितना होगा आपका? 6x होगा। अब 6 के 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 है 15। ये आपका 6x प्लस का 15, सॉरी प्लस का 5 इधर किस हो जाएगा? माइनस का 5y बराबर 15। 18 प्लस का 18 किस हो जाएगा आपका? माइनस में। ये आपका 6x माइनस 5y। 18 में से जब आप 15 घटाए कितना बचा आपका? माइनस का 3। ये समीकरण दूसरा। तो हमें 2 समीकरण आपको मिल गया। अब इन्हें सॉल्व कीजिए। पहला समीकरण क्या आपका? तो 11x माइनस 9y बराबर आपका माइनस का 4। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन आपको स्टेप बाय हम एक एक करके इनको ज़रूर बताएंगे। आशा करते हैं आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत अधिक सपोर्ट मिलता है। उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। चलिए पहला समीकरण क्या आपका? 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना आपका? तो 11x माइनस 9y बराबर आपका माइनस का 4, माइनस का 4। हमें x का मान निकालना। कैसे निकालेंगे आप देखिए? 11x बराबर माइनस 4, माइनस का 9y उधर जाए किस में जाए आपका? प्लस का 9y, प्लस का 9y। अब x बराबर कितना आपको हो जाएगा? माइनस 4 प्लस 9y 11 गुना में इधर 11 किस में हो जाएगा आपका? भाग में। किस में हो जाएगा आपका? भाग में। यहाँ लिखेंगे आप x का मान, लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण आपका क्या है? लिख दिया दूसरा समीकरण। आप क्या दे रखा? दूसरा समीकरण आपका 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। दूसरा समीकरण क्या आपका? 6x माइनस 5y बराबर क्या आपका? माइनस 3। अब आपको x का मान इसमें समीकरण में लिखना है। कैसे लिखना आप देखिए। लिखेंगे आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर। दूसरा समीकरण हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे आपको x का मान यहाँ पे आपको पुट करना है। तो x का मान आपको क्या दे रखा है? x का मान आपका है वो आपका है माइनस 4 प्लस 9y बटे में 11। ये किसका मान आपका है? x का मान। जहाँ पे x है उस x के स्थान पे क्या लिखना है आपको? माइनस 4 प्लस 9y अपोन में 11 है। लिखेंगे आप 6 का 6 लिख देंगे आप। अब ये आपका जो x का मान है हम यहाँ पे x का मान यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं कि आपका माइनस 4 प्लस 9y
अपॉन 11, ये आपका x का मान था। अभी जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है, या इनको आप इसे गुना करेंगे फिर आपका ब्रैकेट हट जाएगा। फिर क्या आपका लिखा हुआ है, फिर आप यहाँ लिखेंगे माइनस का -5y इक्वल टू -3। बस इसमें करना क्या है, हमने 6 का 6 उतार दिया, जो आपका x का मान था हमने उस x का मान यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, 6 चौके 24 -24 प्लस 9 छाके 54, तो 54y बटे में आपका 11 -5y बराबर -3। तो आपका कितना होगा, अब इसका 1 लेकर इनका क्या कीजिए, 11 का और 1 का क्या लेना, आपको एलसीएम लेना। तो 11 हो जाएंगे आपके, आपका होगा -24 प्लस में आपका 54y, तो 54y माइनस, अब 11 पचे कितना होता है 55। हमने यहाँ पे क्या किया, इस -24 प्लस 54y को हमने 1 से गुना किया, फिर 11 को हमने 5 से गुना, कितने 11 पचे 55, 55y इक्वल टू -3। तो माइनस का 24, 55 में से जब आप 54 घटाएं कितना आपका माइनस का y आएगा। माइनस का y क्यों आएगा, क्योंकि 55 जो है वह 54 से बड़ी संख्या है, और 55 किसका निशान आपका माइनस का है। इक्वल टू क्या आपका होगा, फिर गुना कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 11 गुने 3 कितना होगा, 11 3 माइनस का 33। अब इन्हें थोड़ा सोल्व कीजिए, कितना आपका होगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33 माइनस का 24 है ना, बराबर जाते क्या हो जाए आपका प्लस का 24, प्लस का आपका 24 हो गया। कितना आपका जाएंगे, माइनस प्लस क्या होता माइनस होता है, तो 33 में से आप 24 को क्या करो घटा दो, कितना आपको बचेगा 9। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 9, माइनस का 9 क्यों आएगा, क्योंकि आपका 33 जो बड़ी माइनस का, इसलिए यहाँ आपका माइनस लग गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, तो माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू क्या आपको हो गया 9, y का मान कितना आपका आ गया 9। अब y का मान समीकरण 1 में रखोगे, लिखो आप y का मान, लिखेंगे आप y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब एक समीकरण क्या आपका है, एक समीकरण आपका है 11x माइनस 9y, लिखेंगे आप 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस में 4, ये समीकरण फर्स्ट है। y का मान क्या है आपका 9, कितना y का मान 9 दे रखा है, लिखेंगे ब्रैकेट ना, ब्रैकेट आप लिखेंगे y इक्वल टू आपका 9 है। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, कितना आपको हो जाएगा 11x माइनस 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू माइनस में 4, तो 11x 9 9 कितना होगा 81 बराबर -4, तो 11x बराबर -4 माइनस का 81 है, उधर जाते क्या हो जाएगा, उधर जाते ही आपका प्लस का 81 हो जाएगा, तो प्लस का 81, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, कितना आपका जाएगा 77। देखेंगे आप 11x बराबर 77, अब x बराबर 77/11। अब 11 के पहाड़े में 77 कितना बार में आता है, तो 11 के पहाड़े में 77 आपका 7 बार में आता है, तो x का मान तो आपका 7 हो गया। और मैंने क्या आपने माना क्या था, माना अंश, हमने अंश क्या माना था x माना था ना,
माना अंश बराबर x बराबर आपका 7। फिर हमने क्या माना था, हर क्या माना था हमने, y बराबर 9। भिन्न क्या था आपका, उसने भिन्न पूछा, ने भिन्न क्या था आपका, जो भिन्न था वो था आपका अंश बटे हर, ये आपको क्या था, भिन्न था। तो अंश कितना आपका x और हर कितना है y। तो अंश की संख्या कितनी आपकी 7 लिख दिए, और हर कितना आपका 9। ये हमसे यही पूछा था। अब अगला